ईएमआरएस भर्ती परीक्षा को लेकर के एक बड़ी अपडेट आई है और बड़ी अपडेट ये है कि जो इस पर स्टे लगाई गई थी हाई कोर्ट के द्वारा, वो स्टे को हटा दिया गया है। उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा इस पर स्टे लगाई गई थी। अब उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा ही इस पर एक न्यू ऑर्डर उन्होंने पास किया है और न्यू ऑर्डर के तहत उन्होंने इस पर जो रोक लगी थी उस रोक को हटा दिया गया है। यानी कि अब भर्ती की जो प्रोसेस थी, कौन सी प्रोसेस, जो उसके रिक्रूटमेंट रूल को लेकर के जितनी भी प्रोसेस थी उसको आगे कंटिन्यू चलाई जा सकती है। अब प्रश्न फिर से आपका ये आएगा कि सर परीक्षा तिथि जारी हुई है या क्या हुआ है, पूरा माजरा समझते हैं। यहां पर जो नया ऑर्डर जो उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा पास किया गया उसको तनिक समझेंगे। मामला इतना था, अगर इसकी पूरी कहानी में आपको समझाऊं तो जब ईएमआरएस की भर्ती निकली तो ईएमआरएस की भर्ती को केंद्र सरकार के द्वारा उसके रिक्रूटमेंट रूल तैयार किए गए। तो इसमें जो ईएमआरएस के कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कुछ एम्प्लॉय थे, उन्होंने उत्तराखंड हाईकोर्ट जो नैनीताल में है उस पर उनमें जाके एक स्टे लगवा दिया, केस कर दिया, अपील दायर की कि इसकी जो नियम कानून है वो स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट सोसाइटी ईएमआरएस की वो तैयार करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, या यह जो काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बाहर है। अब कोर्ट इससे पहले इस पर कोई फैसला दे, उसको वो चीजों को समझेगी पूरा मामला क्या है। तो मामला समझने के लिए समय चाहिए, तो उससे के लिए उत्तराखंड कोर्ट ने क्या कर दिया, इस पे स्टे लगा दिया कि भैया अभी इसकी भर्ती प्रक्रिया को रोक लगा दो, अभी इसको रोक दो, हम मामला समझते हैं। मामला समझने के साथ साथ ईएमआरएस को नोटिस भेजा उन्होंने कि भाई आप इसके पक्ष में और अपनी बात को कहिए। तो ये पूरी कहानी चलती आई, तो उन्होंने कहा कि तब उन्होंने रोक लगा दी कि अब इसकी जो सुनवाई होगी वो हम करेंगे, इसकी सुनवाई 17 अक्टूबर को हम इसकी सुनवाई करेंगे, 17 अक्टूबर को इसकी सुनवाई करेंगे। लेकिन क्योंकि यह बेबुनियाद थी, उन्होंने दायर कर दिया कि भैया यह नियम तो जो है ईएमआरएस स्टेट सोसाइटी के अंतर्गत आएंगे, केंद्र सरकार इसके क्यों बना रही है, तो वो बेबुनियाद थी, कोई खास उसमें वजन नहीं था। ईएमआरएस के द्वारा उसके अपने पक्ष में बात रखी गई और बात जब रखी गई तो उन्होंने क्या किया, उसके बाद में कोर्ट ने अपने केस स्टे को वापस ले लिया। अब इसमें था क्या, अब इसमें यह कहा गया कि भैया अगर कोई मामला होता भी है, मान लेते हैं कि ईएमआरएस में स्टेट सोसाइटी देखेगी या नेशनल सोसाइटी देखेगी, तो वह तो कोर्ट के फैसले पर आएगा, उस प्रोसेस को तो आगे चलने देते हैं। लेकिन स्टे लगा देना यह ठीक नहीं है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से भर्ती प्रक्रिया निकलती है, उसको लेकर के बहुत सारे काम दाम होते हैं और वैसे ही हमारे यहाँ पर कोई भर्ती ढंग से हो नहीं पाती है। तो इसलिए भर्ती की प्रक्रिया को तो सुचारू रूप से चलने दिया जाए, और जो केस ये वाला है स्टेट वाला, सेंट्रल वाला, इसको हम बाद में सुलझा लेंगे। उन्होंने ईएमआरएस ने अपने उसमें कहा कि भैया हम जो ये वैकेंसी निकालें वो ऐसा थोड़ी ना कि जो ईएमआरएस के आपके जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉई इनको हटा दे रहे हैं हम, या जो इनके पद हैं उनको भर दे रहे हैं, नहीं, हमारी तो भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। हम अलग तरीके से एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं, इनको लेके तो कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। तो उसको लेकर के उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा उस पर अपना जो हटा दिया गया है। और यह जो ईएमआरएस के द्वारा डाली गई थी एक स्पेशल अपील थी, स्पेशल अपील, और ये आपका नंबर है 26 सितंबर को। अब इसमें फैसला क्या लिया गया, इसमें फैसला ये लिया गया, मैं आपको दिखा दूं। हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यहां पर कहा कि वी देयरफॉर वेकेट द इंटीरियम ऑर्डर डेटेड 17/8/2023 एंड द ऑर्डर डेटेड 17/10/2023 पास्ड बाय द लर्ड सिंगल जज और ... इन्होंने कहा कि जो हमने 17/10/2023 के लिए कि 17 अक्टूबर तक जो इस भर्ती पर स्टे लगा देते हैं, वो स्टे में लगाई थी, उसको फिलहाल हम वैकेट कर दे रहे हैं। इसकी भर्ती प्रक्रिया आगे सुचारू रूप से चलती रहेगी। इट गोज विद आउट सेइंग दैट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस मे गो ऑन। इसको क्या कर सकते हैं, ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो मे गो ऑन, यानी उसको चल सकती है। बाद में इस पर जो रिट पिटीशन दायर हुई है वह बट द सेम शैल बी सब्जेक्ट टू द फाइनल डिसीजन इन द रिट पिटीशन। जो भी फाइनल डिसीजन आएगा वो उसी तरीके से मान्य होगा। जैसे बीएड का हुआ था 2018 में, एनसीटी ने कहा था कि बीएड वाले प्राइमरी भाग ले सकते हैं। 18, 19, 20, 21, 22 तक कई कोर्ट केस उस पर हुए। हाई कोर्ट में राजस्थान जोधपुर हाई कोर्ट ने केस किया, कई जगह किए। फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया, उसने कहा कि बीएड वाले प्राइमरी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो उनको बाहर हटा दिया गया। बहुत भर्ती प्रक्रिया, केवीएस ने भी भर्ती परीक्षा ली, लेकिन उसने साफ कह दिया था कि बीएड वाले प्राइमरी में भाग ले सकते हैं। लेकिन यह जो प्रक्रिया है यह कोर्ट में केस चल रहा है, अगर जो कोर्ट का फैसला आएगा वो मान्य होगा, तो उन्होंने उसको माना। तो इसी में ईएमआरएस ने यही कहा है कि यह फैसला तो बाद में होगा ना, कि इसके रूल कौन तय करेगा, राज्य सरकार तय करेगी या केंद्र सरकार तय करेगी, लेकिन कम से कम इस भर्ती प्रक्रिया को तो आगे चलने दिया जाए। तो फिलहाल ये उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा यह केस आ चुका है, मतलब ऑर्डर जारी हो चुका है कि अब भैया इसमें क्या हो सकता है, वो जो डेट है उसको हटा देंगे, भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे चलने देते हैं। अब
तो पहले तो जो रोक लग गई थी वो हट गई, अब नया ऑर्डर भी उन्होंने जारी कर दिया। अब जब रोक हट गई तो इसका मतलब भर्ती होगी, भर्ती को लेकर के प्रक्रिया आगे चलेगी। तो अब प्रश्न ये आ रहा है कि सर परीक्षा तिथि जारी हुई है, अब परीक्षा तिथि कब जारी होगी? तो देखो कुछ लोग न्यूज़पेपर की कटेंगे, उसमें कहा जाएगा 7-8 अक्टूबर को भर्ती परीक्षा हो सकती है, कोई कह रहा है कि 10 से 15 अक्टूबर के बीच में भर्ती प्रक्रिया हो सकती है। तो देखो अभी तो भर्ती प्रक्रिया नहीं होगी क्योंकि अभी स्टे हटी है, तो एकदम से आज 28 तारीख है, 7 तारीख में 8-10 दिन बचे हैं या 15 तारीख में 15 दिन बचे, तो 15 दिन में एकदम से थोड़ी ना कि पूरा एकदम सेंटर बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो मुझे लगता है बहुत टिपिकल काम लग रहा है। लेकिन इसको लेकर के एक और अपडेट है, मैं आपको ईएमआरएस की वेबसाइट पे लेके जा रहा हूं। ये ईएमआरएस की वेबसाइट है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। इसमें क्या है, स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम ये 2023 को लेके यहां पे कुछ इंपोर्टेंट लिंक्स हैं। अब इस लिंक्स में आप देखेंगे, यहां पर एक आइए देखिए ब्लर कर रहा है, करेक्शन विंडो फॉर ESSE 2023 शैल बी ओपन इन द नेक्स्ट वीक, कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू कीप विजिटिंग द वेबसाइट फॉर अपडेट। हालांकि यह जो विंडो है कई दिन से, कई हफ्ते से खुली हुई है, मतलब ये, लेकिन इस पे क्या तब से नॉर्मल हुए थे क्योंकि स्टे लग गई थी। अब स्टे को हटा दिया गया, अब स्टे जब इससे हट गई है तो सबसे पहले तो ये विंडो ओपन होगी, आप इसको चेक करते रहिएगा। इसमें क्या है कि कैंडिडेट एडवाइज्ड टू कीप विजिटिंग वेबसाइट फॉर अपडेट्स, यानी अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक हुई है, नाम पते में कोई गड़बड़ी हुई है, फॉर्म भरते वक्त कोई प्रॉब्लम हुई है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, उस चीज को अपडेट कर सकते हैं। तो अभी अगर देखा जाए कि आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज तो 28 सितंबर है, मान के चलते हैं नेक्स्ट वीक में, मतलब मान के चलिए कि 4-6 दिन में यह विंडो होती है, 2-1 दिन का इसमें भी समय दिया जाएगा। तो आप ये तो मान के चलिए कि अक्टूबर का जो फर्स्ट सप्ताह है वो तो इसी में निकल जाएगा। तो भर्ती प्रक्रिया जो है वो अक्टूबर में 7, 8, 10 इसके आसपास तो नहीं होगी। हाँ, लेकिन ये क्योंकि अब स्टे हट गई है, सारी प्रोसेस पहले से ऑनगोइंग थी, बीच में थोड़ा हल्की पड़ गई, लेकिन अब वो उसी रफ्तार से आगे चलेंगी। तो आप मान के चलिए भैया कि अक्टूबर लास्ट में हो सकता है कि इसकी भर्ती प्रक्रिया निकले, हो सकता है कि इसकी परीक्षा ले ली जाए। आप लोग अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से बनाए रखिए। ईएमआरएस की जितनी भी भर्ती है, ईएमआरएस की जितनी भी भर्ती है, मैं आपको बता दूं, हमारा ये एक चैनल है सुपर कोचिंग टीजीटी एंड पीजीटी बाय टेक्स्ट बुक, इस पर ईएमआरएस को लेकर के सारी की सारी भर्ती प्रक्रियाएं चल रही है तरीके से। ईएमआरएस को हिंदी को लेकर के सारी की सारी जितनी भी भर्ती प्रक्रियाएं सब हमारे इस चैनल पे चल रही हैं। हिस्ट्री भी मैं पढ़ा रहा हूं, ईएमआरएस टीजीटी के लिए आप देख रहे हैं कंप्लीट वर्ल्ड हिस्ट्री में इस चैनल पे पढ़ा रहा हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आगे आने वाली जितने भी अपडेट्स हैं। तो फाइनल बस इतना ही कहूंगा कि अब स्टे हट चुका है, अब अपनी तैयारी में जबरदस्त तरीके से लग जाइए। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। इसी तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाने के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, SST बाई अनुपम सर के नाम से। इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, SST बाई अनुपम सर। जय हिंद, जय भारत।